आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आवर्त सारणी के गुण, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। अब हम समझेंगे कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की आयनिक त्रिज्या पर आवर्त में और वर्ग में क्या प्रभाव पड़ते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है तो उससे आयन बनते हैं और आयन की त्रिज्या को ही हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ सोडियम परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 यानी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। यह बाह्यतम कोश वाला इलेक्ट्रॉन त्याग कर देने के बाद में या ये इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और सोडियम का उदासीन परमाणु सोडियम धनायन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाह्यतम कोश अब समाप्त हो चुका है और यह अब एक सोडियम धनायन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब धनायन का निर्माण होता है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु का जो बाहरी कोश होता है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जिससे जो शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा धनायन का आकार उदासीन परमाणु की तुलना में छोटा होता है। जब कोई उदासीन परमाणु है उसके बाह्यतम कोश का जब इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है तो ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये जो कोश है ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब जो अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाने के कारण उस कोश जो है वो संकुचित हो जाते हैं और जो आयन का निर्माण हुआ है वह भी, उसकी त्रिज्या भी कम हो जाती है। इसीलिए धनायन में कोश कम हो जाने के कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण उसका आकार हमेशा उदासीन परमाणु से छोटा होता है। और किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन बनता है। यहाँ हम देखते हैं क्लोरीन परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 288 और 8, यानी बाहर कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण यह नाभिक है और बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश है उसकी इलेक्ट्रॉनों के साथ जो पकड़ है वह कम हो जाती है, जो संयोजन है वह ढीला हो जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आने से कोश का आकार में वृद्धि होती है और आयनिक त्रिज्या में भी वृद्धि होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ऋणायन बनने में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, इसीलिए ऋणायन का आकार हमेशा उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। तो हमने यहाँ समझा कि धनायन का आकार छोटा क्यों होता है और ऋणायन का आकार उसके उदासीन परमाणु से बड़ा क्यों होता है। अब हम देखते हैं आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। गैसीय अवस्था में कोई भी तत्व है उसके उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा हम बाहर से देते हैं, जो ऊर्जा दी जाती है, उस ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। यह जो आयनन विभव होता है यह किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में मापन किया जाता है। चूँकि ये जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर ऊर्जा दी जाती है, इसीलिए इसका मान हमेशा ही धनात्मक होता है और जो आयन बनता है वह धनायन बनता है। यहाँ हम देखते हैं कि उदासीन परमाणु है, गैसीय अवस्था में है, इसमें हमने ऊर्जा दी यानी आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव हुआ और इससे जो आयन बना वो धनायन बना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया।
उदासीन परमाणु से जब पहला इलेक्ट्रॉन प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो उसके लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और धनायन से एक और इलेक्ट्रॉन यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और इसके अलावा जो तृतीय इलेक्ट्रॉन होता है उसे अलग करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि पहला इलेक्ट्रॉन जब अलग हुआ वो प्रथम आयनन एंथैल्पी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो उसके लिए जो ऊर्जा दी गई वो द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी वो तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। एक तत्व के लिए हम देखते हैं कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान सबसे कम होता है और द्वितीय का उससे ज़्यादा, तृतीय का सबसे ज़्यादा होता है। अब हम आवर्त में और वर्ग में देखते हैं कि आयनन एंथैल्पी का मान किस प्रकार से बढ़ता है और घटता है। जब एक आवर्त में हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमाणु के आकार में कमी होती है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। अब जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी पकड़ भी मजबूत होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को उससे अलग करना, पृथक करना कठिन होता है। यदि हमें इलेक्ट्रॉन को उससे अलग करना है तो हमें बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी उसकी आयनन एंथैल्पी का मान भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से अब हम वर्ग में देखते हैं। वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाने के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉनों के साथ नाभिकीय आवेश की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, संयोजन ढीला हो जाएगा, जिससे उस उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि पकड़ ढीली हो चुकी है इसलिए हम थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो वो जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होने के कारण तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। यह बिल्कुल आयनिक एंथैल्पी के विपरीत होता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वहाँ हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना था, यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। इसके अंदर जब गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु द्वारा जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के बंधु बनाने पर जो ऊर्जा निकली है बाहर वह इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इसका मान धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर या तो ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, तो ये धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। यह उस तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ हम समीकरण से समझते हैं, उदासीन परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर सदैव ऋणायन बनते हैं और जो ऊर्जा मुक्त हुई वह इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। जब हम एक ही आवर्त में देखते हैं कि बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु आकार छोटा होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि जो एंथैल्पी होती है उसका मान बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जोड़ने पर हमें जो मुक्त ऊर्जा होती है वह अधिक प्राप्त होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में अनियमितता पाई जाती है, तो उसके अनुसार ही, उसकी मुक्त ऊर्जा के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में समझा आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में।
आवर्त सारणी के अन्य गुणों को समझने के लिए देखते रहिए एक्सेलेंट लर्निंग के दूसरे वीडियोस। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक